एक समय की बात है जहाँ ओंकार और शांति अपने बेटे पंकज के साथ रहते थे। अब पंकज की माँ का नाम तो शांति था, पर वह शांत बिल्कुल नहीं रहती थी। वह बहुत ही तेज और तर्रार औरत थी। अब शांति को अपने बेटे पंकज के लिए एक लड़की की तलाश थी। यूं तो शांति ने कई लड़कियां देखी थी, पर उसे कोई पसंद नहीं आती थी। अब शांति उन लड़कियों से ऐसे ऐसे सवाल करती थी कि कोई भी लड़की उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाती थी। अरे शांति, आज तुमने फिर एक लड़की को रिजेक्ट कर दिया। तो और क्या करती, देखा नहीं वो लड़की कितनी बेवकूफ थी। अरे तो क्या ऐसे ही किसी लड़की को अपने इकलौते बेटे के मत्थे मर दूं क्या? मैं भी अपने बेटे की शादी किसी बुद्धिमान लड़की से करूंगी। हाँ। अब दूर खड़ा पंकज ये सब बातें सुन रहा था और वह अपनी माँ की बातें सुनकर अपना सर पकड़ लेता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। और फिर ऑफिस के बाद पंकज रिया से मिलता है। क्या बात है पंकज, तुम बहुत उदास लग रहे हो, कोई बात है क्या? क्या बताऊं रिया, माँ ने एक लड़की देखी थी और उसे भी रिजेक्ट कर दिया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अच्छी बात है ना, अगर तुम्हारी माँ उस लड़की को पसंद कर लेती तो हमारी शादी कैसे होती? वैसे भी हमारी और तुम्हारी शादी हो ही कहाँ रही है। हमारी तुम्हारी शादी में कितनी दिक्कतें हैं। तुम तो जानती नहीं हमारी माँ कितनी चालाक है। अब उनसे मैं तुम्हें मिलाऊं तो कैसे? हाँ, अगर तुम्हारी माँ चालाक है तो मैं भी बुद्धिमान हूँ। अब बस तुम वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ। अब रिया जैसा कहती है महेश बिल्कुल वैसा ही करता है। अब वह अपनी माँ से जाकर कहता है, अरे माँ, वो मेरा दोस्त है ना राहुल, अगले महीने उसकी शादी है। वो कह रहा था कि मम्मी पापा को जरूर लेकर आना। अरे बेटा, पर वो तो तुझसे उम्र में भी छोटा है। अरे कर दी होगी उसके माँ बाप ने किसी ऐसी ऐसी लड़की से शादी। मैं तो तेरी ऐसी वैसी लड़की से शादी ना करूँगी। भले ही वक्त लग जाए, पर लड़की ढूंढूंगी तो सबसे बुद्धिमान। माँ, उसकी माँ तो तुमसे भी ज्यादा तेज है। उन्होंने तो अखबार में इश्तिहार निकलवा दिया था राहुल की शादी के लिए। तो इश्तिहार निकलने के बाद तो उसके ऐसे रिश्ते आने लगे थे, और पर कर ली उसी में से एक लड़की पसंद। अब ये बात शांति के मन में बैठ जाती है और वह पंकज की शादी का भी इश्तिहार अखबार में निकलवा देती है। अब उसके बाद कई लड़कियों के रिश्ते पंकज के लिए आते हैं। अब शांति रोज एक लड़की से मिलती और उसको रिजेक्ट करती जाती। फिर ऐसे ही एक दिन रिया उनसे मिलने आती है। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम रिया है। कितना पढ़ी लिखी हो? जी मैंने एमए कर रखा है और एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ। अच्छा मैडम हो तो बुद्धिमान होना चाहिए। अब इसका मतलब मेरी दी हुई सारी परीक्षा में तुम्हें पास होना पड़ेगा। जी बुद्धिमानी तो इंसान के तजुर्बों से होती है। बाकी आप बड़ों में जितनी समझदारी है हम बच्चों में कभी नहीं हो सकती। पर मैं कोशिश करूँगी कि आपको निराश ना करूँ। ठीक है। तो खाना बनाना तो तुम्हें आता ही होगा। जी बिल्कुल आता है। तो पहली परीक्षा तुम्हारी यही है कि रसोई में जाकर कुछ अच्छा सा खाना बनाओ। अब रिया रसोई में जाती है और आलू मटर टमाटर की सब्जी बना देती है और शांति के पास आकर कहती है, जी मैंने आलू मटर टमाटर की सब्जी और रोटी बना दी है। ठीक है, तू यहीं रुक, मैं देख कर आती हूँ। अब शांति रसोई में जाती है और सब्जी चख कर देखती है। सब्जी तो बड़ी ही स्वादिष्ट बनी थी, लेकिन शांति को तो उस लड़की की बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी थी। तो वो नमक का डिब्बा उठाती है और 2-3 चम्मच नमक सब्जी में डाल देती है और फिर रिया को आवाज़ देती है, अरे रिया जरा इधर तो आओ। जी अभी आई। अब रिया जब किचन में आती है तो शांति उससे मुंह बनाकर पूछती है, अरे ये कैसी सब्जी बनाई है? खाना बनाना नहीं आता क्या? अरे नमक भर दिया है इसमें। तो पर नमक तो मैंने ठीक डाला था, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अब तू ही चक्कर देख ले। अब हम क्या खाएंगे?
अब तेरे पास 15 मिनट है। 15 मिनट में खाना टेबल पर लगा देना। अब रिया सब्जी चखकर देखती है तो मुस्कुराती है और उसे साफ समझ में आ जाता है कि यह सब शांति का किया धरा है। अब वह क्या करती है, आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाती है और सब्जी में डालकर थोड़ी देर पका देती है और उसके बाद टेबल पर खाना सबके लिए परोस देती है। ये लीजिए खाना। अरे तू तो बड़ी जल्दी खाना लेकर आ गई। देखते हैं अब क्या लेकर आई है तू। अब शांति अपने हाथों से सबको खाना परोसती है और सबकी शक्ल देखती है। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और सब खाने की तारीफ किए जा रहे थे। अब शांति सब्जी चखती है और उसका स्वाद बिल्कुल वैसा था जैसा कि पहले था। आंटी जी अब तो ठीक है ना खाना? नमक तो नहीं तेज है ना? अरे इतनी जल्दी कैसे ठीक कर दिया खाना? आंटी जी आटे की गोलियां बनाकर डाल दी थी सब्जी में और सारा एक्स्ट्रा नमक उन गोलियों ने सोख लिया। ये तो तेरी पहली परीक्षा थी, अभी और परीक्षा बाकी है। और फिर अगले दिन रिया की दूसरी परीक्षा थी। अब रिया अपनी तरफ से तो पूरा तैयार थी, लेकिन शांति भी रिया से मुश्किल परीक्षा लेने के लिए उतावली थी। तो तैयार हो परीक्षा के लिए? जी बिल्कुल। ये ले पंकज की शर्ट। ये पंकज की शर्ट है। आज उसके दोस्त राहुल की शादी है ना, आज उसे यही शर्ट पहनकर जाना है। ठीक है आंटी जी, पर मेरी दूसरी परीक्षा? अरे यही तो है तेरी दूसरी परीक्षा। अब रिया को बहुत अजीब लगता है कि शांति जी ने उसको कितनी आसान सी परीक्षा दे दी है। वह शर्ट लेके जाती है और उस पर प्रेस करने लगती है कि तभी वह देखती है कि शर्ट में बहुत बड़ा सा हल्दी का दाग लगा हुआ है। हे भगवान, इस पे तो बहुत बड़ा सा हल्दी का दाग है। अब वह शर्ट लेके शांति के पास जाती है। अरे आंटी जी, इस शर्ट पे देखिए ना, इतना बड़ा सा हल्दी का दाग है। तो यही तो है तेरी परीक्षा। तूने क्या सोचा तेरी परीक्षा इतनी आसान होगी? ओह समझ गई। अब रिया शर्ट लेकर जाती है और काफी देर तक वापस लौटकर नहीं आती है और शांति ये सोचकर हंसने लगती है। मुझे तो पहले ही पता था कि इस परीक्षा में तो फेल हो ही जाएगी। अब सोच रही होगी कैसे शक्ल दिखाऊं। जी मैं आ गई और उस शर्ट को प्रेस करके मैंने अच्छे से अलमारी में टांग दी है और वो दाग वो तो गायब। अरे पर कैसे? थोड़ा सा डिटर्जेंट और फिर सिरका ठंडे पानी में डालकर थोड़ी देर शर्ट को भिगाकर रख दिया, दाग गायब। अब सूखने में थोड़ा वक्त लगा, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ा। दिमाग तो है, पर कोई नहीं, अभी सबसे मुश्किल और तीसरी परीक्षा बाकी है। तैयार हो ना? जी बिल्कुल तैयार हूँ। अब शांति मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछने के बारे में तैयारी कर रही थी। फिर अगले दिन सुबह होते ही जब रिया घर आती है तो शांति को कहीं भी नहीं देखती। अरे बेटा तुम आ गई, पर शांति की तबीयत बहुत खराब है। अरे पर क्या हुआ उन्हें? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। हाँ कल तक तो ठीक ही थी, पर पता नहीं आज अचानक बड़े जोर से उसके पेट में दर्द होने लगा। पेट पकड़ कर बैठी है। मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ मिल लो, जाओ। अब रिया अंदर जाती है और शांति को देखती है। शांति अपना पेट पकड़कर बैठी होती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है। हाय मेरा पेट, आज तो मैं मर ही जाऊंगी। आंटी जी मैंने तो सुना आपकी तबीयत बहुत खराब है। अरे तो क्या मैं तुझे हंसते हुए दिख रही हूँ? दिख नहीं रहा है कब से मैं पेट पकड़कर बैठी हूँ? अगर तेरे पास इसका कोई इलाज है तो बता, और अगर नहीं बता सकती तो जा, चली जा यहाँ से, और बाकी सब भी चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अब रिया बाहर आ जाती है। तुम माँ की बातों का बुरा मत मानना, उनके पेट में जरा ज्यादा दर्द हो रहा है ना, इसीलिए वो गुस्सा हो गई। उन्हें कोई दवाई नहीं दी क्या? अरे दिया तो था, पर अभी तक कोई फायदा ही नहीं हुआ। पर अचानक कैसे पेट में दर्द होने लगा? कल क्या खाया था रात में?
रात में कढ़ी और चावल खाया था उन्होंने। ओह अच्छा, लगता है उनके पेट में गैस बन गई है। मैं अभी आती हूँ, तब तक तुम उन्हें संभालो। अब रिया जल्दी से रसोई में जाती है और एक काढ़ा तैयार करती है। अजवाइन, हींग, काला नमक, काली मिर्च डालकर एक काढ़ा बनाती है और शांति के पास लेकर जाती है। अरे तू फिर आ गई? मैंने तुझसे कहा था ना तू चली जाए यहाँ से, अभी तक गई क्यों नहीं? मैं चली जाऊंगी आंटी जी, पहले आप ये काढ़ा पी लीजिए, मैं काढ़ा बना कर लाई हूँ। अरे ये कैसा काढ़ा बना कर लाई है तू? अरे इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर की दवाई नहीं काम की, तो ये काढ़ा क्या खाक काम करेगा? अरे माँ, पर एक बार पीकर तो देखो, क्या पता फायदा कर जाए। अब पंकज के कहने पर शांति उस काढ़े को पी लेती है और सब उसके चेहरे की तरफ देखते हैं कि कुछ ही मिनट में शांति के पेट का दर्द तो बिल्कुल गायब और शांति के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अरे अब तो मेरे पेट का दर्द बिल्कुल छूमंतर हो गया। ये कैसे किया तूने बेटा? मैंने आपको अजवाइन, काले मिर्च, काला नमक और हींग का काढ़ा बना कर दिया था। कितनी बुद्धिमान है ये लड़की, इससे बुद्धिमान तो मेरे पंकज के लिए कोई लड़की हो ही नहीं सकती। अब शांति रिया को गले लगा लेती है और कुछ ही दिनों में अपने बेटे से उसकी शादी करवा देती है। अब रिया कभी शांति को पता ही नहीं चलने देती कि वो तो पंकज की ही पसंद थी।